हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड यानी बीज की संरचना के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा बीज क्या होता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है बीज की संरचना का सूत्र क्या होता है। तीसरा पॉइंट है बीज की संरचना और चौथा है बीज के विभिन्न भागों के क्या कार्य होते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सीपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि बीज क्या होता है, यानी जो सीड है वो क्या होता है। आवृतबीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाली विशेष प्रकार की जो संरचना होती है वो क्या होती है, बीज कहलाती है। यानी आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं, जिनका बीज किसी आवर्त के अंदर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं, आवृतबीजी पौधे कहते हैं। कि बीज कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स, कि बीज के कितने प्रकार होते हैं। बीज के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलेडोन्स और द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडोन्स। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं एक बीजपत्री बीज की। ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में भूरण केवल एक बीज पत्र वाला होता है, यानी नाम से पता चल रहा है कि एक बीज पत्र वाला क्या होगा, भूरण होगा। ऐसे पौधे या ऐसे बीज कौन से होंगे, एक बीजपत्री बीज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूँ हो गया, चावल, मक्का, गन्ना, घास आदि, ये क्या है, एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है द्विबीजपत्री, यानी इसमें क्या होगा, जो भूरण है वो दो बीज पत्र वाला होगा। ऐसे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में भूरण दो बीज पत्र वाला लगा होता है द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में चना हो गया, मटर हो गया, सेम, सरसों, काशीफल। इनमें एक अंतर भी होता है, एक बीजपत्री आसानी से दो भागों में डिवाइड नहीं होता। जैसे गेहूँ है, गेहूँ का बीज कुछ इस प्रकार से होता है, ये आसानी से दो भागों में विभक्त नहीं होता। जैसे चना है, चने का बीज इस प्रकार से होता है, ये दो भागों में, इसको भिगोने पर दो भागों में आसानी से डिवाइड हो जाता है। बीज की संरचना की, कि बीज की संरचना किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला पॉइंट है बीज। बीज किन से मिलकर बना होता है, बीजावरण और भ्रूण से। बीजावरण टेस्टा और टेगमन से मिलकर बना होता है। टेस्टा होता है बाह्य भाग या बाहरी चोल और टेगमन जो होता है वह अंतःचोल होता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। बीजावरण को हटाने पर हल्के पीले रंग की जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, बीजपत्र और एक्सिस के रूप में। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस के भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से, मूलांकुर और प्रांकुर। अब बात करते हैं मूलांकुर की। जैसे नाम से स्पष्ट होता है कि मूलांकुर का कार्य क्या होता है, मूल का निर्माण करना यानी जड़ों का निर्माण करना, ये किसका कार्य है, मूलांकुर। प्रांकुर का कार्य होता है पत्तियों का निर्माण करना। बीज से निकलकर पहले भूमि जड़ के रूप में रूपांतरित होता है, यानी जो मूलांकुर है वो मूल का निर्माण करेगा और जो प्रांकुर है वह प्रवाह तंत्र या पत्तियों का या तने का निर्माण करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, बीज के विभिन्न भागों के कार्य क्या क्या होते हैं। जिस प्रकार से बीज के जितने भाग होते हैं उसी प्रकार से उनके आधार पर उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बीजावरण यानी सीड कोट। संपूर्ण बीज के विभिन्न भागों की रक्षा और जल अवशोषण करता है। यानी बीजावरण का कार्य क्या होता है, बीज को सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा कार्य है जल को अवशोषण करने का कार्य किसका है, बीज का। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं भ्रूणपोष की, यानी एंडोस्पर्म की। यह नवोद्भिद जो पादप होता है उसको भोजन या पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, भ्रूणपोष कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। इसके बीजपत्र अनेक बीजों में नवोद्भिद की प्रथम पत्ती बनाते हैं तथा भोजन संग्रहित रखते हैं, जो अंकुरण के समय और बढ़ते हुए भ्रूण को भोजन देते हैं। यानी भ्रूण का कार्य भी क्या है, अंकुरण में सहायता करना और भ्रूण को क्या देना, भोजन प्रदान करना। इसके बाद में हम बात करते हैं भ्रूणाक्ष। भ्रूण का मुख्य भाग है जो नवोद्भिद तथा बाद में पादप का निर्माण करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, मूलांकुर। मूलांकुर का मुख्य कार्य है जड़ों का निर्माण करना
और परांकुर का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों का निर्माण करना और प्रोहतंत्र का निर्माण करना। यह किसका कार्य है? परांकुर का। इसके बाद में बीज पत्राधार की हम बात करते हैं, हाइपोकोटिल की। यह तेजी से वृद्धि करके बीजपत्री सहित परांकुर को बाहर लाता है ताकि उससे प्रकाश मिले और यह उचित प्रकार से वृद्धि कर सके। यानी बीजपत्राधार है वो भूमि में तेजी से वृद्धि करके भूमि से बाहर निकलकर बीजपत्राधार के रूप में परिवर्तित होता है, और ताकि ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सके और जो पौधा होता है उसको भोजन प्राप्त करा सके। इसके बाद में 7 पॉइंट है बीजपत्रोपरिक यानी एपिकोटिल। बीजपत्र तथा परांकुर के बीचों का भाग बीजपत्रोपरिक होता है। भाग होता है किस किस के बीच? बीजपत्र तथा परांकुर, इन दोनों के जो बीच का जो भाग होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? बीजपत्रोपरिक बोलते हैं इसे। यह तेजी से वृद्धि कर ताकि परांकुर भूमि से बाहर आ जाए, और परांकुर भूमि से बाहर होगा तो पौधा धीरे धीरे वृद्धि करेगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सीपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।